नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। हम बात भोजपुरी पर करते हैं, हम बात भोजपुरी के उस संस्कारों पर करते हैं तो याद आती है भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की। आज उनकी जयंती है, लेकिन जहां एक तरफ उनकी जयंती है, हर तरफ उनको याद करना चाहिए, हर तरफ उनके संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके विचारों पर बात करना चाहिए, उनकी कला और उनके द्वारा दिए गए संदेश और उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज बात उस पर नहीं हो रही है। आज बात हो रही है भोजपुरी में लड़ाई को। लगातार भोजपुरी में अब ऐसा लग रहा है कि दो खेमा बट चुका है। दो खेमा है, एक तरफ सुपरस्टार का खेसारी लाल यादव जिनका नाम है, एक तरफ उनका, और दूसरा जो खेमा है वो है पवन सिंह का। शायद अब इसे लोग जातीय रंग भी दे रहे हैं। तकलीफ होता है इस बात को लेकर के, जिस भोजपुरी को लेकर के और जिस भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे हम 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार बातें कर रहे हैं, जिस भिखारी ठाकुर को याद कर और जिस भोजपुरी के संस्कार और संस्कृति को हम लगातार आगे लेकर के जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी भोजपुरी के लिए लड़ाई। आखिर ये कब तक खत्म होगा? पिछले 3-4 दिनों से जो तस्वीरें दिखी हैं, उन तस्वीरों के बाद आज उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जब कई लोगों को, जो खुद को सुपरस्टार तो कहते हैं, आजकल फेसबुक लाइव पर आना और एक दूसरे को गाली देना आम बात सी हो गई है। एक दो नहीं, कई कलाकारों ने दिखाया है ये करके और कर रहे हैं लगातार। आज भी कई लोग आए थे और हमने आज सबके जो सोशल मीडिया साइट है ना, सबसे अधिक अपने दर्शकों से और अपने चाहने वालों से जो आकर के प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लव यू फैन करते हैं, आज हमने उन सब का वो प्रोफाइल देखा है। हमने देखा कहीं भिखारी ठाकुर याद हैं, कहीं लोग भूल ही गए हैं। अब तक जब हम ये खबर कर रहे हैं शाम हो चुकी है, लेकिन इस वक्त तक हमने कई लोगों के प्रोफाइल पर देखा कि भिखारी ठाकुर सोशल मीडिया पर भी नहीं याद आए हैं। क्या भिखारी ठाकुर आपको सिर्फ किसी और को टारगेट करने के लिए याद आते हैं? क्या सिर्फ आपको उस वक्त याद आते हैं जब आप खड़े मंच पर यह बोलते हैं कि हमने ही वो लकीरें तय की थी, अब लोग उसी को फॉलो करेंगे? वो लोग क्यों भूल जा रहे हैं कि ये लकीरें तो पहले, आज से 200 साल पहले भिखारी ठाकुर ने तय कर दिया था। जिस स्थितियों से वो आगे बढ़े थे, जो संदेश लेकर के आगे बढ़े थे, उन्हें भोजपुरी का सबसे पहले संदेशवाहक कहा गया, शेक्सपियर भोजपुरी के। लेकिन आज लोग उनको ही भूल गए। तकलीफ होना तो लाजमी है। और ऐसे में आज हमने कई लोगों को जो प्रोफाइल देखे, देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़े शहंशाह खुद को बनाने वाले पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह की ये प्रोफाइल है, देख लीजिए। और इस पर उन्होंने किस तरीके से, बजाते थोड़ी मेहनत तो जरूर की है, भिखारी ठाकुर को याद करने के लिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये खेसारी लाल यादव का पोस्ट है। आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने भोजपुरी के शेक्सपियर के बारे में बात की है, लेकिन शब्द वही ब्रिटिश, शब्द वही अंग्रेजों वाली। साहब ने इतना भी कोशिश नहीं किया कि आज कम से कम भोजपुरी में 2-4 लिख देते लाइन तो कितना अच्छा लगे। लेकिन याद हम भोजपुरी के शेक्सपियर को कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं अंग्रेजी में। खैर अच्छी बात है, याद तो है, कम से कम इतना तो सुकून मिला। इसके अलावा देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं उन अगले लोगों की, जो लोगों की लिस्ट जो लगातार चल रही है। इस बीच में कई लोग जो आए हैं, इस पूरे कलह के बीच में कई लोग दिखे हैं। इन कई लोगों में अब एक अन्य व्यक्ति के बारे में हम आपको बता देते हैं। नाम है मनोज आर पांडे। मनोज आर पांडे सबसे पहले पवन सिंह के समर्थन में दिखे। फेसबुक लाइव साहब रोज कर रहे हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं खेसारी लाल पर। लेकिन आज उनको याद नहीं आया क्या? भिखारी ठाकुर भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, आपको पहचान बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब जानते हैं मनोज आर पांडे कौन है। लेकिन आज उन साहब को भिखारी ठाकुर याद नहीं आए। तकलीफ हुई उनके पोस्ट पर देखने के बाद। एक भी ऐसा कोई पोस्ट नहीं था जो भिखारी ठाकुर से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं बतासा चाचा, खेसारी को जिन्होंने बहुत बड़ा पद दे दिया था। मैं नहीं देना चाहता और नहीं कहना चाहता क्योंकि उनका पोस्ट था और वो लगातार लाइव आए तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़ी बड़ाई की थी
भिखारी माफ कीजिएगा खेसारी लाल के बारे में, लेकिन आज वही मनोज आर पांडे के उस फेसबुक लाइव पर जिसमें पवन सिंह की जमकर बड़ाई की गई है, उसका समर्थन करते हुए दिखे हैं। भोजपुरी के एक बड़े कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, मजे हुए कलाकार हैं, और कभी मजाकिया अंदाज तो कभी उस खतरनाक जो कि खलनायक का जो रोल होता है उसमें भी बखूबी लोग उनको खूब पसंद करते हैं। लेकिन आज उन्होंने भिखारी ठाकुर को याद नहीं किया, मुझे तकलीफ हुई। इसके बाद इसके अलावा कई अन्य लोग थे। अब एक और नाम है, फेसबुक लाइव पर आज वो भी आए थे। साहब ने तनिक भी सोचा नहीं कि आज पहले भिखारी ठाकुर के बारे में कुछ बोल ले। फेसबुक लाइव आए, लगभग आधे घंटे से अधिक उन्होंने फेसबुक लाइव किया। नाम है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला भिखारी ठाकुर के बारे में। आज भिखारी ठाकुर की जयंती है, और कम से कम जयंती के नाम पर भी जिस भोजपुरी के लिए आप जाने जाते हैं, जिस भोजपुरी और मगही को आप लगातार आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसके उद्धार की बात करते हैं, आज आपने कुछ नहीं कहा, तकलीफ हुई। इसके अलावा और कई लोग हैं जिन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन आज ये लड़ाई के बीच में जो स्थितियां बन गई हैं, हमारे साथ दो लोग हैं, परिचय हम आपको करा देते हैं। दो लोग हैं, दोनों कलाकार हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्या कलाकार को अपने उस प्रणेता को, अपने उस भोजपुरी के संदेशवाहक को याद करना चाहिए कि नहीं। क्या जिस कलाकार को हम ये कहते हैं कि एक कलाकार समाज को बेहतर आईना देता है, बेहतर आकार देता है, क्या वो अपने उस प्रणेता को भूल सकता है क्या? हमारे साथ दो लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ है मनीष। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ है प्रियांशी हैं। प्रियांशी थिएटर आर्टिस्ट हैं और बखूबी बहुत सारे मंचों पर इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रियांशी। धन्यवाद। सबसे पहले प्रियांशी आपसे पूछेंगे कि एक ऐसा नाम भिखारी ठाकुर भूल नहीं सकते, और अगर भोजपुरी की बातें हों तो भिखारी ठाकुर को तो भूलना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं, और उसमें सबसे पहले आज जो लोग बात कर रहे हैं कि हमने लकीरें खींची, भिखारी ठाकुर ने पहली लकीर खींची है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, बात भिखारी ठाकुर पर। क्या कोई कलाकार उसको भूल सकता है जिसको देखते हुए वो आगे बढ़ा हो? जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं भूल सकता है। और आज जिस तरीके से जो भिखारी ठाकुर को लोग याद नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या लगता है आपने कभी इस तरीके का मन में सोचा होगा, या कभी ऐसा कभी कोई कलाकार के लिए जो उसके लिए उसका गुरु हो उसको भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भोजपुरी से जैसे कि उन लोगों ने शुरुआत की, और भोजपुरी के जो बिहारी ठाकुर हैं उन्होंने बहुत अच्छे कलाकार थे, और उनसे ही जो लोग शुरू कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से मतलब उन्होंने छोड़ दिया, उस लैंग्वेज को इस तरीके से उन्होंने यूज़ कर रहे हैं अब, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। चलिए, हमारे साथ मनीष हैं। मनीष, एक कलाकार के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके की उपेक्षा। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि जमाने से हम हैं, हमसे ज़माना नहीं। मैं आपको एक गाने के माध्यम से बता रहा हूँ इन लोगों के बारे में। इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। भोजपुरी गाना आज के डेट में लोग बोलते हैं हम भोजपुरी कलाकार हैं, और भोजपुरी बोलने में कतराते हैं, भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं। आप मंच पर देख लीजिए, लाइव में देख लीजिए, फिर आप कैसा भोजपुरी कलाकार है? कैसे आपको भोजपुरी बोलने में शर्म आती है? लाइव भी आते हैं तो आप भोजपुरी नहीं बोलते हैं, हिंदी में स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं। समय की बात है, समय बलवान होता है। मैं आपको एक गाने के एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर समझदार हो, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। बोल है कि अजब गजब के लोग बजग में, स्वार्थ भइल समाज हो, जग में के बा आपन संगतिया, ए दुनिया में आज हो। आज जब जयंती मनाने की हुई तो किसी ने लाइव आकर उनकी गुणगान नहीं की, उनकी लिखी हुई कविता को किसी ने दोहराया नहीं, उनकी लिखी हुई रचनाएं को किसी ने गाया नहीं। क्या किया?
एक छोटा मोटा, वो भी अपने भाषा में नहीं, भोजपुरी में भी नहीं, भोजपुरी की आप बोले ना अभी कि भोजपुरी की शेक्सपियर कहने जाने वाले, और हम भोजपुरी में उनको नहीं लिख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं। वाह रे हमारी भोजपुरी, वाह रे हमारी संस्कृति, वाह रे हमारी विरासत। कहाँ गई हमारी विरासत, कहाँ है हमारी संस्कृति? किस पद की बात करते हैं आप, किस स्टारडम की बात करते हैं आप? लड़ाई तो आज उसी की है। लड़ाई दिखावा है, ये लड़ाई हमारी विरासत की नहीं हो रही है, ये लड़ाई हमारी संस्कृति की नहीं है, ये लड़ाई अपनी स्टारडम की है। अगर ये कोई बोलता है कि हम विरासत के लिए लड़ते हैं, हम संस्कृति के लिए लड़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये स्टारडम लड़ाई अपनी स्टारडम मनीष ये कौन सा स्टारडम है कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, आप एक दूसरे पर छींटाकशी करेंगे, गाली देंगे? क्या अपने पर जब आता है तो सबको बुरा लग जाता है। आज जब शुरुआत इसकी हुई थी, शुरुआत हमने भी बखूबी दिखाया, हमारे दर्शकों ने समझा होगा, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सा स्टारडम है? ये स्टारडम अपनी लेवल, ये लोग मतलब बॉलीवुड के स्टार के साथ काम करके लोग लगता है कि मैं बॉलीवुड स्टार हो गया हूं। अरे आप भोजपुरी से जुड़े हैं, भोजपुरी आपकी मातृभाषा है, उसको मत भूलिए, उसको बचाए रखिए। खुद की लड़ाई में हमारी विरासत को ख़त्म मत करिए, हमारी संस्कृति को ख़त्म मत करिए। एक जगह रहते हैं, देखिए एक जगह आप रहते हैं, ऑब्वियस है जब खाना खाएंगे तो थाली बजेगी, इसका मतलब उस थाली को फेंकेंगे नहीं, हम उसको बचाएंगे। अगर आप बोलते हैं कि भोजपुरी हमसे हैं तो आप भोजपुरी को बचाएंगे। अगर होती है छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, मगर उसको हम बचाएंगे, उसको उजागर नहीं करेंगे, सबके सामने आकर साझा नहीं करेंगे। तो एक मंच पे बोल रहे हैं, एक लाइव आकर बोल रहे हैं, कैसी हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं भैया? कैसी आप भोजपुरी स्टार? आपको बॉलीवुड स्टार बोला जा सकता है, आपको भोजपुरिया स्टार नहीं बोला जा सकता है। ये तो संस्कार ही नहीं है हमारे, क्योंकि जिस भोजपुरी की हम बात करते हैं उसमें कहा जाता है कि उसमें संस्कार जो है ना वो कूट कूट कर पिरोया हुआ है, और हम उस भोजपुरी को भूल जाते हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं तो हम अपनी औकात दिखा रहे हैं। एक बात, अगर हम आज भोजपुरी के शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं तो हमें उस स्नेह को नहीं भूलना चाहिए। कई ऐसे नाटक रहे हैं, उस नाटक के माध्यम से जो भिखारी ठाकुर ने प्रस्तुतियां दी, जब उनका निधन हो गया उसके बाद भले ही उनके कई ऐसे कलाओं पर विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो प्यार और जो एक भावना थी वो अंदर से दिखा, आज वो फेमस है। विदेशिया की हम बात करते हैं, विदेशिया में प्यार ही दिखा है, किस तरीके से पति चला जाता है तो वो प्यार, वो एक विरह दिखता है। और हम आज जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से उस विरह के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे ऑडियंस, और अब तो जाति रूप भी देने लगे हैं ये लोग। ये क्या कभी ऐसा सोचा था भिखारी ठाकुर ने, जिसने ये सोच रखा था कि हम बांट देंगे सबको एक उस चादर के नीचे जिस पे सबका हक होगा? लेकिन क्या ये कभी वो जाति, कभी ये जाति, और उसके बाद लड़ाई का ये जन, क्या यही वो स्टारडम है क्या मनीष? यहाँ जाति की ही लड़ाई है, यहाँ स्टारडम और जाति की लड़ाई है, यहाँ हमारी संस्कृति की लड़ाई नहीं है। संस्कृति की कोई लड़ाई ऐसे लड़ता है, गलत और सही को दरकिनार करके जाति पर लड़ाई चल रही है। वही चल रही है। ऐसे संस्कृति की लड़ाई होती है क्या? बताइए। ये जो हम बोलते हैं कि हम स्टार है, ये इनसे पूछिए कि ये स्टार कैसे बने हैं, कहाँ से बने हैं, कौन स्टार बनाया है इनको? आप, हमने बनाया है। बिल्कुल। पहले आप क्या थे, अपने अस्तित्व को देखिए, अपने बीती हुई कल को झांक के देखिए कि पहले हम क्या थे, आज हमारी दुनिया कहाँ है। क्या आपकी लेवल बढ़ जाएगी? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या माँ बाप ने मेरे यही संस्कार सिखाया है कि मेरी स्टारडम बढ़ जाए तो मैं अपनी संस्कृति को भूल जाऊँ, अपने माँ बाप को भूल जाऊँ? ये भाषा हमारी माँ बाप है, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, उसे बोलने में हम कतराते हैं। जो हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले, उनके बारे में 2 लाइन भोजपुरी में लिखने में शर्माते हैं, और आप बोलते हैं कि हम अपनी विरासत को बचा रहे हैं, अब हमने संस्कृति को बचा रहे हैं। कैसी संस्कृति के भैया? चलिए, संस्कृति पर हम आपसे एक और सवाल करेंगे। प्रियांशी, आपसे जानेंगे, स्टारडम की हम बात कर रहे हैं कि इस स्टारडम के लिए लड़ाई चल रही है, स्टार के लिए लड़ाई चल रही है। कौन सा स्टार? हम ये बखूबी जानते हैं कि एक
टीवी पर आने वाला जो, या फिर जो फिल्मों पर बड़े पर्दे पर जो आते हैं वो कलाकार, और एक मंच पर के जो कलाकार होते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। स्ट्रगल थिएटर वालों का ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मंच पर सामने आपके पास ना स्क्रिप्ट होता है, पर्दा नहीं होता। बिल्कुल जो हम कंटिन्यूअसली करते हैं बस वही करते चले जाते हैं, और जहाँ पर पर्दे की बात आती है तो वहाँ पे आप रुक कर, मतलब कहने का अर्थ यही है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनके पास वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल वही है कि कलाकार सब होते हैं, लेकिन स्टार की अगर बात की जाए तो एक सामने दिखने वाला स्टार, हमने मंच की बात की, जब नाटक खत्म होता है, हमने भी कई सारे नाटक देखे हैं, तो वो सामने का जो स्टार दिखता है और ये स्टार, सबसे पहले तो आपसे ये समझेंगे कि क्या ये जो स्टारडम की लड़ाई है वो उस मंच पर दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये स्टारडम की लड़ाई नहीं दिखती। ये जो कलाकार होते हैं ना वो बस अपना प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर, जो भी वो नाटक है, जो भी वो कर रहे हैं, वो वहाँ पे बस अपना नाटक प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ तक रही स्टारडम की बात, तो स्टारडम वहाँ भी मिल सकता है, बट उस लेवल पे नहीं मिल पाता है जो पर्दे पे मिलता है। तो क्या पर्दे पर अगर स्टारडम बड़ा मिल गया हो तो फिर आदमी आपा खो देगा, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं अभी? क्योंकि इन लोगों को मिल गया है तो ये लोग उस तरीके से उसको, मतलब खुद को बहुत बड़ा स्टार समझ बैठे हैं। ये चीज़ तो है, खुद को बहुत बड़ा स्टार समझ रहे हैं। मनीष, हमने जहां बात छोड़ी थी शुरुआत हम वहीं से करेंगे। स्टारडम की हम बात कर रहे हैं, हम संस्कारों की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सभ्यता संस्कृति की लड़ाई के लिए बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि लड़ाई किसी और मुद्दे पर है। जाति अब रूप भी दे दिया गया है। क्या लगता है, आप भी जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के बीच की लड़ाइयाँ चल रही हैं उससे आप भी लगभग जुड़े हुए हैं, गलत और सही अगर देखा जाए तो ज़रा आपसे समझेंगे, और ज़्यादा विस्तार से नहीं क्योंकि कहानी बहुत लंबी होती जा रही है। गलती आखिर है किसकी? देखिए, एक होता है ना, हाथी का खाने का दांत अलग और दिखाने का अलग होता है। ये दोनों स्टार में एक वही है। आप पर्दे के पीछे क्या क्या होता है अगर आपको पता चल जाए तो शायद स्टार को आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। जिस ऑडियंस को ये लोग भगवान मानते हैं उसी ऑडियंस को ये लोग गाली भी देते हैं। वो तो वीडियो सामने आया है। खेसारी लाल यादव जी बचपन से तो स्टार नहीं थे। वो बेचारा कहता भी है हमेशा। हाँ, कहते हैं दूसरे को माँ बहन करेंगे और अपने आकर सीधा, उनके पास देखिए, उनके पास भी है, उनके पास सबसे बड़ी स्टारडम पता है क्या है? अगर खेसारी लाल जी के पास बहुत सबसे बड़ी स्टारडम है तो उनके पास हाव भाव और छाव, कल छपट गुण, कब उनको रोना है उनको ये पता है, कब उनको हंसना है ये भी पता है। लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेसारी लाल यादव ने मेहनत किया है, उसका परिणाम उनको मिला है। ठीक है, लगातार जिस तरीके का उन्होंने स्ट्रगल किया और जिस तरीके से देखा है हमने, जो पढ़ा है हमने, जो सुना है हमने उनसे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया एक बैग से कि खेसारी लाल और पवन आमने सामने? ये आपको आज दिख रहा है, ये बहुत दिन से चल रहा है। आप पर्दे पे दिखे आज जाने, बहुत दिन से ये लड़ाई चल रही है, बहुत दिन से ये लड़ाई चल रही है। यहाँ लड़ाई जातवाद की है, यहाँ लड़ाई अपनी स्टारडम की है। आज आपको आज पर्दे पर आई तो आपको पता चला दोनों में गलत कौन है। हम और कुछ नहीं जानेंगे आपसे, दोनों में गलत कौन है। अगर जो तस्वीरें दिखी हैं इतने दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में जो पर्दे पर लड़ाई आ गई है, जब सुर्खियां बन गई है, तो इन दोनों में देखा जाए, या फिर आपने जो कहा कि बड़ी लंबी लड़ाई है तो शायद आप जानते भी होंगे, पूरी स्थितियों में देखा जाए तो गलत कौन है? वैसे तो हम अगर गलत और सही बताएंगे तो शायद जो हमारे दर्शक हैं या जो उनके समर्थक हैं खेसारी लाल के या पवन सिंह के, जिनको अच्छा लगेगा वो सराहेंगे, जिनको बुरा लगेगा वो गाली भी देंगे। लेकिन हम उसको दरकिनार करते हुए आपसे समझेंगे कि दोनों में गलत कौन है। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी जो है। लेकिन जाति में तो कुछ लोग हैं जो जाति में आकर और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और हम सबको बोलेंगे, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वो दोनों एक हो जाएंगे। नेता और अभिनेता को लेकर आपस में अगर लड़ेंगे तो आप मर कट जाएंगे, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। और रही सही गलत की बात, तो देखिए, पवन सिंह दिल के सच्चे इंसान हैं। रही पीने खाने की बात, तो ऑब्वियस है, सब बहुत कलाकार है, हर कलाकार लिटिल लेते हैं और अपने आते हैं शो में करते हैं, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है।
पवन सिंह जो भी बात होती है वो बहुत बचा कर चलते हैं। अगर उनको कोई, जैसे अभी देखिए खेसारी लाल जी इतनी बड़ी बात कह दी, क्या नहीं कहा लाइव आकर, बताइए क्या नहीं कहा, सबने देखा, मगर पवन सिंह की क्या रिएक्ट थी अब बताइए। आप देखे होंगे पवन सिंह ने नॉर्मल, समय बलवान होता है, समय आपको बताएगा, चाहते तो भी बहुत कुछ बोल सकते थे। और ऑब्वियस वो भोजपुरी के एक नई पहचान दिए हैं, एक नई पहचान तो मिल रही है ना, जो हमारी बॉलीवुड में भोजपुरी की टच नहीं थी वो टच हो रही है इन्हीं सब कलाकार के चलते। मगर विरासत को तो बचाइए भैया, अपने स्टारडम में, अपने जातिवाद के चक्कर में हमारी संस्कृति का और हमारी विरासत को क्यों खो रहे हैं। अच्छा, इस लड़ाई में कितना नुकसान हो सकता है हमारी उस भोजपुरी वाले विरासत को? अब देखिए नुकसान ही नुकसान है। कई आप खेसारी के जो चाहने वाले हैं वो पवन सिंह को गलिया रहे हैं, और जो पवन सिंह के चाहने वाले लोग खेसारी को गाली दे रहे हैं। नतीजा ये होगा कि नतीजा ये हो रहा है कि हमारी भोजपुरी भाषा बदनाम हो रही है। लोग सुनेगा, यूट्यूब सोशल मीडिया है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सर्च करता है, और एक दूसरे गाली सुनेगा तो सोचिए इसमें हमारी भोजपुरी सभ्यता पर असर पड़ेगा, ये उन दोनों पर क्या असर पड़ेगा? हमारी विरासत पर असर पड़ रहा है, हमारी संस्कृति पर असर पड़ रहा है। समर्थक जो दिख रहे हैं, क्योंकि बड़े स्टार भी समर्थन में आ गए हैं। गुंजन को देखा जाए, आपने देखा कि गोलू राजा, हालांकि गोलू राजा के बारे में बता दूं, मैंने उनका भी प्रोफाइल देखा। गोलू राजा को आज याद नहीं है भिखारी ठाकुर कहाँ गए, उन्होंने भी आज कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन लाइव जरूर आए थे साहब, और उन्होंने जम करके सराहना की अपने चाहने वाले के सामने। अपने जो टीम है, क्योंकि हमने टीम ही इसको पहले कह दिया कि 2 गुट बट गई है, और 1 गुट वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो खेसारी लाल के साथ दिख रहे हैं। आज देखिए भिखारी लाल ठाकुर जी का आज जयंती है, तो आप लाइव आते, कुछ सोहर सुनाते, कुछ उनकी रचनाएं सुनाते, कुछ उनके बारे में व्याख्या करते, ताकि जो नई पीढ़ी हमारी है, जो उनके बारे में नहीं जानती है, आपको सुनकर कहीं शायद उसको ज्ञान हो जाए, वो भी हमारी विरासत को बचाए। तो आपने ऐसा तो नहीं किया। आपने आया अपने भाषा में, इंग्लिश ब्रिटिश लाइन में आपने 2 शब्द लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। अरे भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, भोजपुरी में लिखने में क्यों कतराते हो भैया? भोजपुरी के स्टार कहे जाते हो आप सब, और भोजपुरी लिखने में शर्म आ रही है। चलिए, ये बातें अगर की जाए तो बातें काफ़ी लंबी होगी, लेकिन जिस भोजपुरी के बारे में हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, जिस भोजपुरी को लेकर के अगर ये बातें की जाए तो शायद ख़त्म नहीं होने वाली। क्योंकि भले ही हम कहने को कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अगर हम बिहार से बानी तो भोजपुरी के कैसे भूल जाए? भोजपुरी जौन हमरा में संस्कार कूट कूट कर भरल बा, एकर सबसे बड़का अगर केहू के क्रेडिट जाता तो भोजपुरी के ही जाता, वो भाषा के ही जाता। आज हम उसी भाषा को भूल रहे हैं, और ऐसे में आज की ये तारीख में जो तस्वीरें दिखी हैं, भिखारी ठाकुर को जिस तरीके से भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब लोग अपने आप को समझने लगे हैं कि लकीरें हम खींचने लगे हैं, उस लकीरों पर लोग चलेंगे। लेकिन उस लकीरों को अगर देखें तो वो लकीर खींचने वाले कौन होते हैं? मनीष कुछ कहना चाहते हैं? जी मनीष। जी, कहना नहीं चाहते हैं। आज हमने के भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाए वाला भिखारी ठाकुर जी के जयंती बात, तो हम जहाँ कुछ एक लाइन में हम बिल्कुल उनका रचना और एक उनका खातिन कुछ हमने के देखिए औकात नहीं खे कि वहाँ खातिन कुछ बोल सके जाए। मगर हम ये जरूर कहब कि जितने भी हमारे स्टार बड़े लोग, वो लोग लाइव आवे, अभी भी कुछ बिगड़ल नहीं खे, लाइव आके और उनकी रचनाएं को ही कुछ आप कह दीजिए, उनकी गाई हुई गीत को गुनगुना दीजिए, ताकि हमारी नई पीढ़ी जो है ना सुन के हमारी विरासत को बचाए। उनकी एक पूर्वी, देखिए भोजपुरी में पूर्वी, अच्छा सब कुछ अपना जगह पर। आप स्टार है, आप डायमंड स्टार बोलने जा रहे हैं, आप पावर स्टार बोले जा रहे हैं, और आपको आज तक पद्मश्री नहीं मिला। पद्मश्री किसको मिला भैया? तो सांस्कृतिक जो बचा रहा है उसको पद्मश्री मिल रहा है, लोग उनको सुनना पसंद कर रहा है, लोग उनको उस जगह पे बुलाना पसंद कर रहा है, आपको नहीं बुलाना पसंद कर रहा है। चलिए वो पूर्वी जरा सुना दीजिए जो सुना। आइए एक लाइन है, उन्हीं की लिखी हुई, उन्हीं की गाई हुई है। ये लिखी हुई हनुमान पाठक जी लिखे हुए थे, पाठक जी जो दियर से बिलोंग करते थे, पूर्वी है। अभी सब लोग भूल गए हैं, लोग बजाने भी भूल गए हैं, गाने भी भूल गए हैं। हर भीगी गइल बना रे
आँचल और भीगी गईल बना कि आँचर भीगी गईल बा हर नैनवा के नीर से कि आँचर भीगी गईल बा हर नैनवा के नीर से ना जाने कवना पीर से ना। ये हमारी भोजपुरी की पूर्वी। बस अब इतना ही कहना चाहूँगा। और जितने भी हमारे पावर स्टार, जो भी डायमंड स्टार, हिट मशीन कहे जाने वाले हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर ये अब वीडियो आप तक पहुँच रही है, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो कृपया लाइव आकर और हमारे शेक्सपियर के बारे में कुछ कह दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष साहब हमारे साथ जुड़े, और प्रियांशी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस भोजपुरी के हम बारे में बात कर रहे हैं, वो अब भले ही लड़ाई का एक कारण बनता जा रहा हो दो स्टारों के बीच में, लेकिन आपसे अपील है कि अभी भी हमारे शेक्सपियर को भूलने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे भी लगातार हम निवेदन करते हैं कि कम से कम इस पीढ़ी को, इस संस्कारों को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें, और इस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, इस हालात को जल्द ख़त्म करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।